अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। लास्ट टाइम हमारा एक लेक्चर मिस हुआ था, तो कोशिश करते हैं कि आज उस लेक्चर को मुकम्मल कर लें। तो हमारे आज डबल लेक्चर कवर हो जाएगा, एक लास्ट लेक्चर और एक ये आज का लेक्चर। तो इसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर ही कवर करा दें। तो लास्ट टाइम तक हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने sp3, sp2 और sp1 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा था। तो आज हम शेप्स के बारे में देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी शेप क्या क्या हो सकती हैं। तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ शेप्स जो है मॉलिक्यूल्स की हो सकती हैं, जिसमें आपके पास लीनियर शेप, ट्राइगनल ट्राइगनल प्लानर, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, बेंट और एंगुलर। ये 5 किस्म की शेप्स हैं जो अभी हमें देखनी है। ये पॉसिबल शेप्स मॉलिक्यूल्स की हो सकती हैं, लेकिन कब कौन सी शेप होगी इस चीज़ को देखने के लिए हमें पहले कुछ थ्योरीज पढ़नी है। तो सबसे पहली थ्योरी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल, या फिर इसे हम कह सकते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो इस थ्योरी के कुछ मेन पॉस्टुलेट्स हैं। पहले वो पॉस्टुलेट्स समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मॉलिक्यूल्स की शेप की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इस थ्योरी का ये है कि देखिए, दो तरीके के इलेक्ट्रॉन के पेयर्स पॉसिबल हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के पेयर्स दो तरह के हो सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का पेयर लोन पेयर हो सकता है। यानी एक एटम जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद होंगे, सेंट्रल एटम जिससे कोई आकर बॉन्ड बनाएगा, तो उस सेंट्रल एटम के पास दो तरीके के इलेक्ट्रॉन के पेयर पाए जाएंगे। या तो बॉन्ड पेयर होगा, या फिर लोन पेयर होगा, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के दरमियान फ़र्क क्या है? बॉन्ड पेयर जो है वो हमेशा डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। यानी जब भी कभी दो एटम्स आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो उन दोनों की शेयरिंग से जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा, उस पेयर को हम बॉन्ड पेयर का नाम देंगे। जबकि लोन पेयर क्या है कि जब भी कभी किसी एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों एज अ पेयर, यानी एक ही एलिमेंट के अपने ही दो इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम लोन पेयर का नाम देते हैं। तो बॉन्ड पेयर मींस के डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर क्या है, एक ही एलिमेंट के दो इलेक्ट्रॉन का सेट। अब ये बात याद रखनी कि बॉन्ड पेयर हो या फिर लोन पेयर हो, दोनों ही पेयर्स को हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फिर से बता दूं कि बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, दोनों ही सेट्स को हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक्टिव सेट कहने की वजह यह है कि जब भी कभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, और अगर उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों मौजूद है, तो हमें दोनों को स्ट्रक्चर के अंदर शो करना होता है। शो करना लाजमी है क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के एक्टिव सेट है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल अमोनिया की शो की है, जिसमें आपके पास देखें नाइट्रोजन के पास टोटल लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डॉट से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शो किया गया है, जबकि क्रॉस से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शो किया गया है। तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जिसके नतीजे में आपके पास 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हमें बनती हुई यहाँ दिखाई दे रही हैं। 3, एक नाइट्रोजन की और 3 हाइड्रोजन की, एक नाइट्रोजन की 3 हाइड्रोजन के साथ। और इसके अलावा ये जो आपके पास बॉन्ड पेयर नज़र आ रहा है, देखें यहाँ पर डॉट क्रॉस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में है, तो ये बॉन्ड पेयर है। जबकि ये दूसरा बॉन्ड पेयर और ये तीसरा बॉन्ड पेयर, ये 3 यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर है। जबकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहलाएगा लोन पेयर। इसी के साथ मज़ीद आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, बॉन्ड पेयर हो या फिर लोन पेयर हो, दोनों ही इलेक्ट्रॉन के पेयर्स जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस, दोनों ही बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, दोनों पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये रिपल्जन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है सेंट्रल एटम का, वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं कि ये मैक्सिमम एक दूसरे को रिपेल करें और अपने आप को जाकर अरेंज करें। दूर से दूर अगर जब अपने आप को अरेंज करेंगे, तो रिपल्जन का जो इफेक्ट है वो मिनिमम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो इसीलिए
जितने भी इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने आप को मैक्सिमम दूरी तक ले जाएं ताकि एक दूसरे के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकें। इसके अलावा इनका रिपल्जन ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा जो रिपल्जन पाई जाती है वो दो लोन पेयर्स के दरमियान पाई जाती है, यानी एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को सबसे ज़्यादा रिपेल करेगा, जबकि उससे कम रिपल्जन, यानी यह ग्रेटर देन का साइन लगाया है, ये ग्रेटर देन के साइन का मतलब है कि सबसे ज़्यादा रिपल्जन दोनों लोन पेयर्स के दरमियान होगी, उससे कम रिपल्जन एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के दरमियान होगी, और सबसे कम रिपल्जन दो बॉन्ड पेयर्स के दरमियान होती है। मैं एक दफ़ा फिर से सारे पॉइंट्स को रिपीट कर दूं ताकि अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात हमने ये की कि दो तरह के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। पहला, एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। ये पेयर दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, जबकि लोन पेयर एक ही एलिमेंट के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर की फॉर्म में है तो उसे लोन पेयर कहा जाता है। अब बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, दोनों को ही एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और शेप बनाते वक्त यानी स्ट्रक्चर बनाते वक्त दोनों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके अलावा बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, दोनों ही इलेक्ट्रॉन के सेट हैं, इसलिए दोनों में ही रिपल्जन होती है। रिपल्जन होने की सूरत में दोनों पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को इतनी दूरी पर अरेंज कर लेते हैं ताकि इन दोनों का जो रिपल्जन का इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। ऑर्डर ऑफ रिपल्जन जो है वो सबसे ज़्यादा लोन पेयर्स के दरमियान होता है, उससे कम एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर के दरमियान, और उससे भी कम दो बॉन्ड पेयर्स के दरमियान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यानी कि एक बॉन्ड वो बनती है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स से बनती है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कहते। पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो बॉन्ड बनेगी, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्टिव सेट नहीं कहा जाएगा, और टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स में उन्हें काउंट नहीं करेंगे, और शेप बनाते वक्त भी उनको इग्नोर किया जाएगा। इसके अलावा कुछ शेप्स देख लें कि टोटल नंबर ऑफ पेयर के ऊपर जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप जो है वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन के दो पेयर्स मौजूद हैं, तो दो पेयर्स होने की वजह से शेप जो बनेगी मॉलिक्यूल की वो लीनियर बनेगी। लीनियर से मुराद है कि शेप में 180 डिग्री का एंगल होगा, यानी मैक्सिमम रिपल्जन होगी तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे बेरिलियम क्लोराइड, इसके अलावा इथाइन गैस C2H2, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड। जबकि अगर तीन इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होंगे, तो उस वक्त जो शेप बनेगी वो प्लेनर ट्राइगनल बनेगी। प्लेनर ट्राइगनल का मतलब है ट्राइगनल शेप जो होगी वो किसी एक ख़ास प्लेन में होगी, यानी ये तीनों एक्सिस पर इसकी शेप मौजूद नहीं होगी, किसी एक ख़ास एक्सिस पर एक प्लेन में मौजूद होगी, या तो एक्स प्लेन में हो या वाई प्लेन में हो या फिर जेड प्लेन में। जैसे कि एक पंखे के पर होते हैं, वो एक ही एक्सिस के अंदर होते हैं, वो तीनों डायमेंशंस में नहीं होते। तो इसीलिए प्लेनर ट्राइगनल का मतलब है कि शेप जो होगी वो किसी एक ख़ास प्लेन में होगी और ट्राइगनल शेप होगी, और इनके दरमियान एंगल जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स में हमारे पास BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसके अलावा इथीन गैस है C2H4, इसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, और कार्बोनेट का आयन। तो ये हमारे पास ट्राइगनल मॉलिक्यूल्स हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हों, उस सूरत में जो शेप बनेगी वो टेट्राहेड्रल बनेगी। टेट्रा मीन्स 4 और हेड्रल मीन्स साइड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त हमने ये समझा था। तो 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर मैक्सिमम जो रिपेल करते हैं एक दूसरे को वो 109.5 डिग्री के एंगल से करते हैं। तो इसमें कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जैसे मीथेन CH4, अमोनिया, वाटर और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसके अलावा कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आपको कि ये जो एंगल है वो 180 डिग्री का किस तरीके का होगा, 120 डिग्री का किस तरीके का होगा, और ये 109.5 डिग्री का किस तरीके का होगा। तो ये थी हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन हमें बताएगी, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हमें बताएंगे कि मॉलिक्यूल की शेप किस तरीके की होनी चाहिए। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी, HOT भी लिख सकते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में।
अब ये थ्योरी जो है ये रिपल्जन की बुनियाद पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि ये थ्योरी है हाइब्रिडाइजेशन की बुनियाद पर। यानी इस थ्योरी के मुताबिक हाइब्रिडाइजेशन हमें बताएगी कि मॉलिक्यूल का शेप किस तरीके का होगा। तो यहाँ देखिए आप कि अगर हमारे पास sp1 हाइब्रिडाइजेशन हो मॉलिक्यूल्स की, sp1 हाइब्रिडाइजेशन में शेप जो बनेगी वो लीनियर बनेगी, यानी एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होकर दो न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। इन दो न्यू ऑर्बिटल्स की शेप लीनियर होती है, जैसे हमने पढ़ा था sp1 हाइब्रिडाइजेशन में, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का। और जो मॉलिक्यूल्स हैं एग्जाम्पल्स में आपके पास ये सामने मेंशन है। इसके अलावा अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी एक एटम की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप वैसे ही प्लानर ट्रायंगल बनेगी, एंगल वही 180 डिग्री 120 डिग्री होगा। और ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और 4 बॉन्ड पेयर्स मौजूद हो, यहाँ ये बात नोट करने की है कि बॉन्ड पेयर्स की क्वांटिटी अगर 4 हो तो उस वक्त शेप जो बनेगी वो टेट्राहेड्रल बनेगी, एंगल वही होगा 109.5 डिग्री। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सेम इसी तरीके से अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, यानी एक s और 3 p ऑर्बिटल्स कंबाइन हो, लेकिन अब इस वक्त थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो रही है। यहाँ पर लिखा है कि अगर 3 बॉन्ड पेयर्स हो और अगर एक लोन पेयर आ जाए तो उस वक्त एंगल जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर जो है उसकी रिपल्जन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एंगल डिक्रीज होकर 107 डिग्री रह जाता है। और जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है वो पायरामिडल स्ट्रक्चर बनता है, जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास अमोनिया की। इसी तरह से अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो लेकिन दो बॉन्ड पेयर्स बचे हों और दो लोन पेयर्स बचे हों, यानी दो बॉन्ड पेयर हों और दो लोन पेयर हों, तो एंगल मज़ीद डिक्रीज़ हो जाता है और एंगल कम होकर रह जाता है 104.5 डिग्री। और जो शेप हमारे पास बनती है वो बेंट होती है या फिर एंगुलर शेप होती है, यानी एंगल की तरह, यानी इस तरीके की मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, देखें ज़रा। तो ऐसी शेप को एंगुलर शेप कहते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास वाटर की। तो दोनों तरीके की जो थ्योरीज हमने पढ़ी है इनके नतीजे दोनों के सेम हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। यानी वैलेंस शेल थ्योरी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन की बुनियाद पर शेप को देखेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन की बुनियाद पर शेप को देखेंगे। और दोनों तरीके से जब हम शेप को देखते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास एक ही शेप आती है। दोनों थ्योरीज से आपको अंदाज़ा हुआ होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड की। तो अगर इसका लुईस स्ट्रक्चर देखें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। तो बेरिलियम के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के साथ शेयर होने की सूरत में यहाँ देखें आप, आपके पास एक बॉन्ड पेयर ये नज़र आ रहा है आपको, एक बॉन्ड पेयर ये रहा। यानी देखा जाए तो टोटल 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी 2 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। और हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से देखें तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp1 हाइब्रिडाइजेशन और एंगल वही रहेगा 180 डिग्री का। देखें इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल के मुताबिक जो शेप बनेगी वो ये शेप बनेगी, यानी बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन अटैच्ड हैं और एंगल है 180 डिग्री। जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के मुताबिक बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट अगर देखें हम तो बेरिलियम का 1s2 2s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर एक्साइटेड स्टेट अगर हम देखें तो एक्साइटेड स्टेट में 1s2 और एक s से इलेक्ट्रॉन जम करके चला गया है 2px में, यानी 2px1 में ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करके चला गया। तो हमारे पास इसकी ग्राउंड स्टेट है और इसकी एक्साइटेड स्टेट है। फिर हाइब्रिडाइजेशन का अमल होगा, यानी एक s और एक px ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे और दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और वो दो नए ऑर्बिटल्स जो होंगे वो कहलाएंगे sp1 ऑर्बिटल्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद बेरिलियम का ये पहला ऑर्बिटल और ये बेरिलियम का दूसरा ऑर्बिटल, और इसके साथ क्लोरीन का p ऑर्बिटल रिएक्शन करेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है वो ये एक लीनियर शेप बनेगी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अगर इसका लुईस स्ट्रक्चर देखें, बोरॉन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है फ्लोरीन के साथ। देखें आप, पहली शेयरिंग, दूसरी शेयरिंग और ये तीसरी शेयरिंग।
तो नतीजतन हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स बनते हैं, यानी 3 एक्टिव सेट हमें यहाँ नज़र आएंगे इलेक्ट्रॉन्स के। तो वैलेंस शेल थ्योरी के मुताबिक मैक्सिमम रिपल्जन जो होगी वो 120 डिग्री का एंगल बनाएगी और स्ट्रक्चर बनेगा प्लैनर ट्राइगनल, जबकि हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक एक एस और दो पी ऑर्बिटल्स बोरॉन के आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो कहलाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एंगल होगा 120 डिग्री। तो ज़रा शेप की तरफ चल के देखते हैं। देखें यहाँ पर हमें रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक एक शेप नज़र आ रही है BF3 की, और एंगल यहाँ देख सकते हैं आप 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के मुताबिक बेरिलियम की जो ग्राउंड स्टेट है वो है 1s2 2s2 2px1, जबकि एक्साइटेड स्टेट में एक s से इलेक्ट्रॉन जंप कर चला जाएगा 2py में। तो यहाँ हमारे पास टोटल 3 ऑर्बिटल्स बने, s1 2px1 और 2py1। तो इन तीनों की जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 3 ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। हर ऑर्बिटल जो है वो कहलाएगा sp2 ऑर्बिटल। तो आप यहाँ शेप देख सकते हैं कि बोरॉन के साथ sp2 ऑर्बिटल, बोरॉन के ये 3 sp2 ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन 3 sp2 ऑर्बिटल्स में के साथ बॉन्डिंग किए फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल ने। तो यहाँ पर ये जो शेप बनी है, ये शेप जो है वो ट्राइगनल शेप बनी है। यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि सेम इसी तरीके का हर एक के दरमियान 120 डिग्री का एंगल आपको नज़र आएगा। तो ये थी हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के मुताबिक शेप। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास मीथेन यानी CH4। अगर लुईस स्ट्रक्चर देखें मीथेन का, तो कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है 4 हाइड्रोजन के साथ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये चारों पेयर्स बॉन्ड पेयर्स हैं, और इन चारों को ही हम कहेंगे ये चारों एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस शेल थ्योरी के मुताबिक मैक्सिमम रिपल्जन जो होगी उसका एंगल 109.5 डिग्री बनेगा और शेप टेट्राहेड्रल होगी, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और एंगल आएगा 109.5 डिग्री। देखें इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन के मुताबिक जो शेप बनेगी वो 109.5 डिग्री होगी, और जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल के मुताबिक भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही बनेगा। देखें यहाँ इसकी ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पर बेरिलियम नहीं है, यहाँ पर कार्बन है। तो कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं, 1s2 2s2 2px1 और 2py1। और जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा। तो हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। अब ये चारों हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो 4 sp3 ऑर्बिटल, इस शेप को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मीथेन की शेप किस तरीके की होती है। तो ये चारों ऑर्बिटल्स की शेप और ये स्ट्रक्चर आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। शेप ऑफ अमोनिया यानी NH3। लुईस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपके पास जो है वो नाइट्रोजन के अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 5। अब ये जो डॉट्स से आपको नज़र आ रहे हैं ये 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, जबकि क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाई और ये 3 बॉन्ड पेयर्स हमारे पास, लेकिन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन का अपना है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे लोन पेयर। तो यहाँ आपके पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है, तो टोटल 4 एक्टिव सेट हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ एंगल कम हो जाएगा और स्ट्रक्चर बनेगा पायरामिडल स्ट्रक्चर, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और एंगल वही रहेगा 107 डिग्री का। यहाँ आप शेप देख सकते हैं अमोनिया की, कि अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन की बॉन्ड बनाई है, एंगल 107 डिग्री, और एक हमारे पास यहाँ पर ये लोन पेयर मौजूद है। हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक हाइब्रिडाइजेशन होगी 4 ऑर्बिटल्स की, जिसके नतीजे में हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, लेकिन एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, जिसकी वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो देखा जाए तो नाइट्रोजन सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स को यूज़ करेगा। तो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन किस तरीके से 3 स्ट्रक्चर्स 3 ऑर्बिटल्स अपने इस्तेमाल करेगा। देखें यहाँ पर
कि 3 हाइड्रोजन जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ, यानी ये पहली बॉन्ड, ये दूसरी बॉन्ड और ये तीसरी बॉन्ड, जबकि चौथा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का वो लोन पेयर है, तो हमने उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल के शो कर दिया। या यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना होगा पेपर में। ये है पिरामिडल स्ट्रक्चर, एंगल रिड्यूस होकर 107 डिग्री है। एक और शेप देख लेते हैं, जैसे शेप है हमारे पास वाटर की, H2O, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 8, तो 8 एटॉमिक नंबर होने का मतलब है कि इसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से देखें, यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 4, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं दोनों हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिसके नतीजे में 2 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे हमारे पास यहाँ पर, जबकि 2 लोन पेयर्स बाकी रह जाएंगे। लोन पेयर रहने की वजह से 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो देखा जाए तो टोटल 4 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद हैं। तो वैलेंस शेल थ्योरी के मुताबिक अगर 2 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों, तो हमारे पास शेप जो बनती है वो एंगुलर बनती है, यानी बैंड बनती है, और एंगल होगा 104.5 डिग्री, और हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक भी सेम रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें ये है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही, यानी 4 साइड्स स्ट्रक्चर है, लेकिन क्योंकि शेप थोड़ी बहुत रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से हर स्ट्रक्चर को हमने एक अलग नाम दिया है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन के मुताबिक भी अगर आप देखें तो यहाँ पर 104.5 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये आपने 2 लोन पेयर्स को इस तरह से शो कर दिया। ज़रूरी नहीं है आप ऐसे लाइंस बनाएं, आप सिंपल लाइंस बना के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शो कर सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। हाइब्रिडाइजेशन होगी चारों ऑर्बिटल्स की, नतीजतन आपके पास जो 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें से 2 ऑर्बिटल्स को ऑक्सीजन यूज़ करेगा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, और 2 ऑर्बिटल्स जो है वो अपना लोन पेयर के साथ बाकी रह जाएंगे। देखिए यहाँ पर शेप में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ यहाँ बनाई है, दूसरी बॉन्ड यहाँ है, जबकि 2 लोन पेयर्स जो हैं हमारे पास ऑक्सीजन के यहाँ फ्री मौजूद हैं, जो ऑक्सीजन किसी के साथ भी डोनेट कर सकता है, किसी को भी। तो ये जो शेप है हमारे पास, ये बैंड शेप है, देखिए आप एंगुलर शेप बन रही है, इसे बैंड शेप या एंगुलर शेप कहते हैं, और ये 2 लोन पेयर्स यहाँ मौजूद है। तो ये थी हमारे पास टोटल 5 शेप्स हर थ्योरी के मुताबिक। उम्मीद है ये दोनों थ्योरीज आपको समझ में आई होंगी, वैलेंस शेल थ्योरी भी और हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी भी। अगर इसमें कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ पूछिएगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।